बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़हीर अब्बास महर चैनल और मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने का। तो आज हम बात करेंगे सानिया सरगोदा पे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तो मेरा टाइम नहीं लग रहा था कि आज वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं शाम को, अभी थोड़ा सा टाइम लगा शाम को, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस वाक़े पे वीडियो बनाऊं और पाकिस्तान और मुसलमान की हकीकत क्या है वो आपके सामने रखूं। तो जो सानिया सरगोदा में पेश आया है, ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है। जो भाई ने बहन से शादी कर ली है, सिकंदर नाम है लड़के का और ज़हरा नाम है लड़की का। तो ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोज़ डेली की बुनियाद पे हो रहे हैं। अब तो खबरों में डेली के ये वाक़यात सुन सुन के हमें पता चल गया है कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जो सानिया सरगोदा हुआ है, तो ये कुछ नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुसलमान की। तो हम मुसलमान सिर्फ नाम के अभी रह गए हैं। जो असल मकसद है हमारा मुसलमान का, वो हम पीछे हट गए हैं। सिर्फ हमारे साथ सिर्फ मुसलमान लगा हुआ है, बाकी काम हमारे मुसलमान वाले नहीं है। मुसलमान का मकसद है आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी हो तो आप मुसलमान हैं। आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म हो या होनी चाहिए। 100 बार सोच लें ऐसे कदम उठाने से पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं भाई। ये काफिर भी ऐसे काम नहीं करते जैसे काम हम कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में ऐसे गंदे काम हो रहे हैं, कभी मुर्दों को खाड़ा जा रहा है, कोई भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, खून सफेद हो चुके हैं। तो बाहर के लोग जो हमें देख के वाकयात को सुन रहे होते हैं, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये मुसलमान ऐसे हैं। इन मुसलमानों से हम बेहतर हैं काफ़ी दर्जे, क्योंकि वो काफ़ी दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उनमें ऐसे वाकयात नहीं होते जैसे वाकयात यहाँ पे हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो कानों को हाथ लगाते होंगे, ये वाकयात ऐसे कर रहे हैं यार, पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं कि अगला बंदे की अकल दंग रह जाती है कि ये बात हो रही है, ये काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। बाहर के लोग जो हैं वो काफ़ी पूरा मन है, सिर्फ उनके साथ मुसलमान ही लगा। हमारे काम जो है मुसलमानों के काम वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, बाकी काम हमारे मुसलमानों के नहीं रहे। ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचें कि हमने मरना भी है, आगे जाके मुंह भी दिखाना है अल्लाह को। रोज ऐसी क़यामत आती है, रोज ऐसे वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो यही वाक़या जो सरगोदा में पेश आया, यही वाक़या मैं यहाँ पे कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले ये वाक़या यहाँ पे पेश आ चुका है। 10 साल हो गए अभी तक वाक़या ये वाक़या जो है वो अभी तक चल रहा है। तो हम खामोश बैठे हुए हैं, हम आवाज़ नहीं उठा सके, यहाँ पे रहते हैं इसलिए। तो आपको नाम नहीं ज़ाहिर करेंगे उसका, उस बंदे का। कॉलोनी में हम रहते हैं, तकरीबन 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। तो मैं उनका नाम नहीं ज़ाहिर करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। अगर मैं नाम ज़ाहिर करूँगा तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ज़ाहिर करूँगा। मैं सिर्फ आपको स्टोरी बताऊँगा, सच्ची स्टोरी है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई मैं अपने आप से स्टोरी बना के नहीं आपको बता रहा। ये एक सच्चा वाक़या है। हम यहाँ से 25 साल से रह रहे हैं, तो 25 साल रहने का बंदे को पता चल जाता है कि कौन बंदा किस कैटेगरी का है। तो ऐसा ही वाक़या हमारी कॉलोनी में भी पेश आया कि एक बहन और भाई ने आपस में बहुत कुछ किया हुआ, सिर्फ निकाह नहीं हुआ, बाकी सारी हदें पार हुई हैं।
सिर्फ एक निकाह नहीं हुआ, बाकी सारी हदें पार हैं। बाकी वो काम हो चुका है जो शादीशुदा होने के बाद हो जाता है। तो ये बहन भाई आपस में हमारे जो मोहल्ले में है उनका वाक़या अब आपको बता रहा हूँ। वो बहन भाई हैं आपस में। जो औरत का जो हस्बैंड है वो है फौज में। अब फौज में काफ़ी 6 माह बाद आता है। फौज में छुट्टी जब होती है 6 माह बाद आता है। तो 6 माह के बाद जब आता है तो उससे पहले जो भाई का बहन का रिलेशनशिप बना हुआ, खून का रिश्ता बना हुआ, वो तो उसको नज़र नहीं आ रहा अभी। वो तो समझ रहा है कि ये कुछ नहीं, इनके दरमियान जो है वो कुछ नहीं है। तो वो अपने बहनोई को जो है ना वो पागल बना रहा है। ये नहीं पता कि ये दोनों बहन भाई जो हैं वो गुल खिला रहे हैं। तो उन्होंने अपने बहनोई को बेवकूफ़ बनाया हुआ है उस बंदे ने जो ये घटिया हरकत कर रहा है। तो मैं अभी नाम नहीं ज़ाहिर कर रहा इसलिए। तो अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 2 माह हो गए हैं, वो आ गया, वापस आ गया, फौज से रिटायर हो चुका है। तो ये वाक़या जो है वो तकरीबन 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। पूरी कॉलोनी को पता है कि ये वाक़या यहाँ पे पेश आ रहा है। कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं मजबूरन इस पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं नाम नहीं ज़ाहिर कर रहा। तो मेरा मकसद यही है कि ये काम सिर्फ सरगोदा में नहीं हो रहा, हमारे मोहल्ले में भी हो चुका है। पहले तकरीबन 10 साल पहले हो चुका है और 10 साल से अभी तक जारी है, अभी तक हो रहा है। तो इससे पर्दा कोई नहीं उठा रहा, सारे अपने 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 काम में लगे हुए हैं। तो मैं आज पर्दा ही उठाने आया हूँ। मैं लोगों को बताने आया हूँ कि ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हो चुका सरगोदा का, जो सिकंदर और ज़ाहरा का वाक़या, जो बहन भाई थे आपस में शादी कर ली उन्होंने, ये हमारी कॉलोनी में भी हो चुका है। तो बताने का हमारा यही मकसद है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, बाकी काम हमारे काफरों वाले हैं, काफरों से भी बदतर हैं। हमारे जहन इतने घटिया हो चुके हैं, हमारे जहन इतने घटिया हैं कि हम जो काम जहन में आता है वो कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान पे क़यामत आने वाली है, तो सबसे पहले क़यामत यहाँ पे ही आएगी, क्योंकि हमारे काम जो हैं वो मुसलमानों वाले नहीं रहे। हमारे काम जो हैं वो क़यामत वाले ही आ गए। जो पेशगोई की गई थी क़यामत की, तो ये काम होंगे तो क़यामत आन करीब होगी। तो वो काम हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो रोज़ एक नई क़यामत आती है, रोज़ एक वाक़या सुनने में आ रहे हैं, और सुन के दिली अफसोस होता है कि पाकिस्तान में माशरा इतना गंदा हो चुका है कि वो काम हो रहे हैं, वो घटिया काम जो हमारे ज़हन सोच भी नहीं सकते। हमारी शर्म बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमारी बगैरती जाग गई है। शर्म हो या हमें नहीं रही, हम बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। हमारे जहनों में सिर्फ शैतान है, पैसा है, सिर्फ पैसा, हवस पैसे की है, सिर्फ पैसे की हवस है। और ज़हन जो है वो बिल्कुल गंदा हो चुका है कि एक नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। जिसने नफ्स को कंट्रोल कर लिया वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा, ये मेरा तजर्बा है। अपने नफ्स को कंट्रोल करें तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो मेरा यही मैसेज था कि खुदारा आप होश के नाक़िल लें। जो काम ऐसे कर रहे हैं वो खुदारा होश के नाक़िल लें। आप ऐसे काम ना करें खुदारा। आप ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचें कि हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है, मरना है हमने। उस आखिरत की तैयारी करें, ना कि यहाँ पे ऐशो आराम करें। अपने जहन को साफ करें। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में ख़त्म हो गया वो हर काम कर जाएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो छोटा सा छोटा गलत काम भी करेगा तो उसके दिल में खुदा का खौफ ज़रूर होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ज़रूर आगे जाके पूछताछ होगी। यहाँ पे तो बच जाएगा लेकिन आगे जाके आपको पूछताछ ज़रूर होगी। बाकी अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा तो अल्लाह हाफ़िज़ है।
باقی کچھ نیک لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ باقی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کمی کوئی نہیں رہے گی اسے برباد ہونے کی۔ تو روز زلزلے، طوفان، بارشیں، بے موسم بارشیں، زلزلے، تو زلزلے ہی آئیں گے یہاں پہ، کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں۔ یہاں پہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا، کیونکہ کام ہمارے بالکل گندے ہو چکے ہیں، کام ہمارے بالکل کافروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، یہ ہمارا چھوٹا سا میسج تھا، یہ جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ میں نے اپنی آواز کو بلند کر دیا ہے، آپ بھی اپنی آواز کو بلند کریں۔ ظہیر عباس مہر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اللہ حافظ۔